एनसीएसएम की साइड से नेक्स्ट 2021-22 से जो है वो एप्लीकेबल कर दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट की कुछ बातें हैं जो एनसीएसएम को सुनना चाहिए और एनसीएसएम को समझना भी चाहिए। सबसे पहली बात कि सर आपने जो ये टेंटेटिव डेट दी है 2027 से कंडक्ट किया जाएगा, आपने 21-22 का जो एनसीएसएम के शेड्यूल था वो 2021 में पब्लिश किया था, जिसको पब्लिश हुए 4 साल हो चुके हैं और इस 4 साल में मैं थर्ड प्रॉफ में आ चुका हूँ और थर्ड प्रॉफ में भी मैं फर्स्ट टर्म के इंटरनल असेसमेंट दे चुका हूँ। उसके बाद अभी तक इन 4 साल में मेरे पास कोई भी बुक नहीं है जो मार्केट में अच्छी बुक्स हों अवेलेबल हों जिससे मैं अच्छे से स्टडी करूँ। डिफरेंट बुक का मुझे सहारा लेना पड़ता है। मॉडर्न की 10 बुक पढ़ता हूँ। और दूसरी बात मॉडर्न से आता है कि आपने मॉडर्न में इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं लेकिन आप पूछते कितना हो, नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम्स में मॉडर्न का जो सिलेबस होता है, जो पैटर्न होते, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही मिनिमम होते हैं। दूसरी बात कि इतने सारे जब आप एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहे हो, अभी आप PA1, PA2, PA3, PA4 9 PA होने हैं, उसमें 3 इंटरनल असेसमेंट होने हैं और एक फाइनल। एक साल में आप 13 एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो और उसके बाद नेक्स्ट कंडक्ट करा रहे हो। तो जब आप 13 बार एक साल में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो सर, क्या आपने 13 बार कोशिश की कि BMS स्टूडेंट को उनकी जो रिस्पेक्ट है, वैल्यू है वो दिलाई जाए? आप इंस्टाग्राम खोलिए, आप सोशल मीडिया खोलिए, आप जब BMS स्टूडेंट्स को आप ऑब्स्ट्रिक पढ़ाते हो, गायनी पढ़ाते हो, आप पैथोलॉजी पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन आप डिलीवरी नहीं करा सकते और कोई कराना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं कराना चाहता? क्योंकि आयुर्वेद में अभी तक स्टूडेंट्स को क्वैक्स बोला जाता है। अभी रिसेंट की न्यूज़ थी, NMC ने नेक्स्ट जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और चीज़ों को नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। तो आप खुद सोचिए, मैं 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेज से 15-20 लाख रुपए में BMS कर रहे हैं, क्या वो जब वो इतनी मेहनत यहाँ पे करेंगे कि एक साल में 13 एग्ज़ाम्स देंगे, 13 बार एग्ज़ाम्स देंगे और उसके बाद वो एक नेक्स्ट भी देंगे, तो क्या वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो फॉरेन से MBBS करके आते और आने के बाद यहाँ पे फिर FMG क्लियर करते और अपना सेट हो जाते? ठीक है। और सीधी सी बात है सर, रिस्पेक्ट अगर आप बात करते हो ना कि BMS को रिस्पेक्ट दी जाती है, नहीं देता एक्चुअल में कोई रिस्पेक्ट। अभी भी क्या होता है कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती है MBBS वालों के सामने और अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका सही से राइट भी नहीं मिल पाता, क्वैक से अभी तक कहा जाता है उन्हें। ठीक है। दूसरी बात कि जब कोई स्टूडेंट 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो वो रिस्पेक्ट भी समझ चाहेगा कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए। और सबसे बड़ी बात, 5.5 साल जब अपने खर्च कर रहा है उसमें भी आप बैक लगा देते हो, ईयर बैक का सिस्टम रखा है आपने, तो वो उसकी डिग्री जो है वो 7 साल में तो उसका मतलब 6 साल में तो उसका सिंपल 3 प्रॉफ कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद जब 6 साल में उसके प्रॉफ कंप्लीट होंगे, वो जब 3 प्रॉफ कंप्लीट करेगा तब उसको फिर से तीनों प्रॉफ एक साथ पढ़ना है। अब जब आपको लगता है कि एक बच्चा एक बार में, एक साल में एक प्रॉफ सही से कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसको आप दोबारा रोक रहे हो, तो आप खुद बताओ क्या वही स्टूडेंट 3 साल का 6 महीने में पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा सर। कभी आप लॉजिकली एक बात सोचिए कि इतना स्ट्रेस लेके स्टूडेंट करेगा क्या? आपने मॉडर्न बहुत सारा रखा है, लेकिन मॉडर्न में पूछा क्या जाता है? 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, इससे ज़्यादा कभी मॉडर्न में पूछा नहीं जाता। तो NCSM जितना फोकस एग्जाम्स को बार बार कंडक्ट कराने पे लगा पड़ा है, ठीक है, NCSM को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए NMC से, जो अपने डॉक्टर्स के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता है और कुछ